दादी दादू के कमरे में कोई है क्या? चेक कर लेती हूँ। ओके ओके फाइन। यस, मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी है। आउट। I'll call you back. क्या हुआ सौम्या, आर यू ओके? हाँ आदित्य, पता नहीं हल्का सा चक्कर भी आ रहा है। चक्कर क्यों आ रहे हैं तुम्हें? टाइम पर खाना खा रही हो ना? दवा ली तुमने? हाँ आदित्य, वो बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट आजकल घर का माहौल इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, शायद उस वजह से। आजकल स्ट्रेस? अब क्या हुआ? बहुत बड़ा हंगामा हुआ है आदित्य। आई वाज शॉक्ड। आई जस्ट होप कि सबका असर हमारे बेबी पे ना हो आदित्य, क्योंकि जब घर का माहौल ऐसा स्ट्रेसफुल होता है ना, तो माँ पे बच्चे पे बहुत ज्यादा असर होता है। पर सौम्या, हुआ क्या था? माता रानी, मैं क्या करूं? कैसे अपने दोनों बच्चों को समझाऊं? जो भी करती हूँ उसका असर उल्टा ही पड़ता है दोनों पर। एक को संभालूं तो दूसरा नाराज हो जाता है। आप ही कोई रास्ता दिखाइए माँ। अक्षत के पापा, अरे मंगल, आओ ना। नहीं, मैं बाद में आऊंगी। क्या हो मंगल, बोलो। कुछ बात करनी थी आपसे, लेकिन मैं बाद में कर लूंगी। इट्स ओके मंगल, आ जाओ अंदर, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। मंगल, जब मैं पहली बार नील से मिला था ना, मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आया था। लफंगों की तरह बिहेव कर रहा था। मेरी तो उससे कहा सुनी भी हो गई थी, पर उस वक्त हमें उसकी सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। पर अब पता है। हम माना कि थोड़ा बदतमीज है, लेकिन है तो हमारा ही बच्चा ना। और अब जब उसने तुमसे माफी मांग ली है, तो प्लीज उसे कुछ कहना या सुनाना मत। बहुत ही समझदारी से डील करना। हाँ शक्ति पापा, नील ने माफी मांग ली है और मैंने भी उसे माफ कर दिया है, लेकिन आप ईशाना की मानसिक स्थिति भी तो समझिए। नील ने जो कुछ भी किया है, उससे उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आप सही कह रहे हैं, हमें दोनों बच्चों को संभालना होगा, इसलिए बात और बिगड़े हमें फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? मैं अक्षत और ईशाना को लेकर मसूरी चली जाऊंगी। क्या? तुम फिर से जाओगी? जी, ईशाना का वहीं जाना ठीक रहेगा। वहाँ उसकी डांस एकेडमी है, वहाँ उसका इन बातों से ध्यान हट जाएगा। और जब ईशाना का मन शांत होने लगेगा और वही नए हालातों को समझने लगेगी, मैं आकर फिर नील को भी ले जाऊंगी। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे उनके पास होना चाहिए। नील कहीं नहीं जाएगा। इस घर के बच्चों को हमसे दूर ले जाने का कोई शौक है तुम्हें मंगल?
जब भी कोई परेशानी आती है हमारे बच्चों को तुम हमसे दूर लेकर चली जाती हो। पिछली बार तो हमने तुम्हें लेकर जाने दिया, लेकिन इस बार कोई कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। और वैसे भी तुमसे कुछ संभलता तो है नहीं मंगल। अम्मा, बच्चे एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। उनके लिए भी ये सब कुछ अचानक से ही हुआ है। आपसी गलतफहमी बढ़े, इससे अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम चले जाएं। कोई किसी से दूर नहीं जाएगा मंगल। और हम तो हमारे पोते के बगैर हरगिज नहीं रहेंगे। नील अब यही रहेगा, यही उसका घर है। 16 साल बाद हमारा पोता हमें वापस मिला है, और उसके बाद उसे हमसे दूर ले जाने की सोचना भी मत। अगर तुम जाना चाहती हो ना मंगल, तो चली जाओ। और हाँ, अगर साथ में ईशाना को भी लेकर जाना चाहती हो तो उसे भी ले जाओ। लेकिन हमारे पोते यहीं रहेंगे, इसी घर में हमारे साथ। हाँ मंगल, मैं भी अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता। पिछली बार तुमने फैसला लिया था और मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन इस बार तुम गलत कर रही हो। और अम्मा सही कह रही है, तुम्हें जाना है तुम जाओ। अक्षत के पापा, मैं तो जाऊंगी, लेकिन ईशाना और अक्षत भी मेरे साथ जाएंगे। अम्मा, मैं ईशाना और अक्षत को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती हूँ। दोनों बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। ये आदित्य, मंगल तो हमारी सुनी नहीं रही है। लगता है वो हमारे बच्चों को हमारे साथ रहने ही नहीं देना चाहती। आदित्य, हम हमारे बच्चों के बगैर नहीं रह पाएंगे, हरगिज नहीं रह पाएंगे। और तुम तो पिता हो, आखिर कब तक अपने दिल पे पत्थर रख के बैठे रहोगे? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था? देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। अम्मा, आपने जो गहने पॉलिश करवाने के लिए दिए थे ना, वो आ गए हैं। अभी भी सुनार देकर गया है। मैंने वो आपकी अलमारी की तिजोरी में रख दिए हैं। पर मंगल, अलमारी में क्यों रखे गहने? इतने सारे गहने हम घर पे नहीं रख सकते, उसे बैंक के लॉकर में रखना है। ठीक है अम्मा, अभी तो मैंने संभाल कर ही रख दिए हैं। कल मैं आपके साथ चलकर बैंक के लॉकर में रखवाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मंगल, हम खुद रख देंगे। कुछ भी कर लो, इस बुढ़िया के अंदर की पुरानी कुसुम बाहर निकल ही आती है।
दादी दादू के कमरे में कोई है क्या? चेक कर लेती हूँ। अदेब, चोरी हो गई। हे माता रानी, अलमारी से हमारे सारे गहने गायब हैं। गॉड, माँ पूरा लॉकर खाली है। आपने अपने सारे गहने घर के लॉकर में रखे थे? हाँ बेटा। क्यों अम्मा? घर में हर वक्त चोरी होने का डर रहता है। आदित्य, हमने सोचा कि बैंक के लॉकर में गहने रखने से पहले उसे अच्छे से एक बार पॉलिश करवा लेते हैं। अभी कल ही तो सुनार के यहाँ से गहने पॉलिश होकर आए थे। हमने अलमारी में ही रखे थे और आज हम बैंक के लॉकर में रखने ही वाले थे कि हमारे सारे गहने चोरी हो गए। चोरी हो ही नहीं सकती अम्मा, मैंने 2 बार ताला चेक किया था। ऐसा हो नहीं सकता अम्मा। हमें कैसे पता होगा मंगल? तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम ही ने रखे थे ना अम्मा के गहने। तो फिर कुसुम, तुम इतना परेशान मत हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हो सकता है कि तुमने लॉकर में से निकाल कर कहीं और रख दिए हो। कई बार भूल जाती हो तुम। नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है। मंगल कह रही है ना कि सारे गहने मंगल नहीं रखे थे, हमने नहीं रखे। चोर ने कुछ नहीं छोड़ा, हमारे सारे गहने चोरी करके ले गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सारे गहने घर से कैसे गायब हो गए? अरे कब आया चोर, कैसे आया? दरवाजा भी बंद था और घर में सिर्फ हम बड़े हैं, बच्चे हैं और काम वाली बाई है। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। वो हमारे घर में 2 साल से काम कर रही है अक्षत के पापा। वैसे भी वो बीमार है, 2 दिन से तो आई नहीं है काम पर। अरे वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ मंगल। अगर हमने नहीं किया, काम वाली ने नहीं किया, तो सारे गहने गायब कहाँ हो गए?